हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो क्लास में हम फिर से रेस पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये प्रश्न है कि एक 500 मीटर की दौड़ में दो धावकों ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है। इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाता है? अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले दो इजी प्रश्न हम सेट करके रखे हैं। सबसे पहले उसको बना लीजिएगा ना, तब ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो इजी प्रश्न सेट करके हम रखे हैं उसका पहला प्रश्न क्या है? उसका पहला प्रश्न है कि 100 मीटर की दौड़ में, दौड़ कितना का है? 100 मीटर का। 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकेंड में तथा बी 45 सेकेंड में तय करता है। मतलब क्या हुआ कि दो व्यक्ति है, एक है आपका ए और एक है आपका बी। तो ए जो है एक दूरी को, मतलब यही 100 मीटर की दूरी को कितना समय में पार करता है? बोलिए कि 36 सेकेंड में। और यही 100 मीटर की दूरी को बी कितना सेकेंड में पार करता है? तो बोलिए कि 45 सेकेंड में पार करता है। तो स्वाभाविक सा बात है कि कौन जीता होगा? बोलिए, जो कम समय लिया इस 100 मीटर की दौड़ को दौड़ने में, तो ए जीत गया। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है? बात समझ पाए कि जब 36 सेकेंड में जब ये ए पहुंच गया 100 मीटर की दूरी पर, तो उस समय बी जो है कितना पीछे रह गया था, यही बताना है। तो हम ये देखते हैं कि अगर इसको दौड़ने देता, बी को दौड़ने देता कि जाओ बाबू तुम दौड़ो, 100 मीटर तक दौड़ो, तो दौड़ने जब इसको दिया गया बी को, तो बी 45 सेकेंड में दौड़ा। कितना? 100 मीटर। तो हम यही देखते हैं कि 45 मीटर, तो ये 45 सेकेंड में ये 100 मीटर दौड़ा। 45 सेकेंड में ये 100 मीटर दौड़ा। तो हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में ये कितना मीटर दौड़ेगा? बोलिए कि 100/45, चूँकि दौड़ कितना का था? 36 सेकेंड का, है ना। तो 36 सेकेंड में हम देख लेते हैं कि ये कितना दौड़ा। तो 36 से इसको गुना कर दीजिए। बस समझ पाए? 9 से कटेगा, 9 से कटा 4 बार में, 9 से कटा 9 × 5 = 45, 5 से कटा 20 बार में, 20 × 4 = 80। तो बी जो है 36 सेकेंड में 80 मीटर ही दौड़ पाया। तो अब बताइए, 36 सेकेंड का दौड़ था, ये 100 मीटर का दौड़ था। जो पहले पहुंच गया तो समय उसी के लिए फिक्स हो गया। तो 36 सेकेंड में 100 मीटर ए दौड़ा और 36 सेकेंड में बी मात्र 80 मीटर दौड़ा। तो कितने मीटर से हारा? बोलिए 20 मीटर से हारा। बात समझ पाए? क्वेश्चन में दम नहीं था। इजी क्वेश्चन समझाने के दृष्टिकोण से सेट किया गया था और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का। थोड़ा थोड़ा दिमाग का जब तक एक्सरसाइज नहीं होगा ना, तब तक आप पहला नंबर पे जो क्वेश्चन सेट करके रखे थे उसको नहीं समझ पाइएगा। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो सेट करके रखे हैं इजी है। प्रश्न है कि एक 200 मीटर की दौड़ में, कितना मीटर का दौड़ था उसमें? 100 का। अब कितना का आ गया? 200 का। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकेंड से हरा देता है। बात समझ पाए? चाहे तो जब कौन हारा कौन? बी हारा। समझ पाए? बी हारा तो ए जीता, बी हारा तो ए जीता। तो कहने का मतलब वह समय, जिस समय ए 200 मीटर की दूरी को टच कर लिया होगा या उसको वहां तक पहुंच गया होगा, उस समय बी उससे 35 मीटर पीछे होगा। उस 35 मीटर को पार करने में बी को 7 सेकेंड की और आवश्यकता होगी। यही प्रश्न करा है। बोले हाँ। फिर पूछा गया है कि ए कितने देर में यह दौड़ पूरी करता। ए के बारे में बताना है कि बताइए कि ए जो है वहां तक जो पहुंच गया तो कितना समय में पहुंचा ए, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बी को टारगेट करते हैं। समझाने के लिए एक नक्शा बनाते हैं। देखिए, ये ए है, ठीक है, ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका बी है। और ये पॉइंट कितना का है? बोलिए कि 200 मीटर वाला पॉइंट है। ये पॉइंट कितना का है? ये 200 मीटर का ये पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किया ए और सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू किया आपका बी। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा लाइन मेरा टेढ़ा हो गया।
भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे कि लाइन खींचना इस पर कितना मुश्किल हो रहा है हमको। चलिए हम खींच दिया लाइन। ये 200 मीटर का दौड़ है, तो ए तो पहुंच गया और बी पीछे रह गया। अगर बी को दौड़ने का मौका दिया गया तो बी जो है ये जो 35 मीटर पीछे था इसको 7 सेकेंड में पार किया। बात समझ पाएँ कि 35 मीटर बी के बारे में बता रहे हैं कि बी जो है 35 मीटर दौड़ता है 7 सेकेंड में। बी 35 मीटर दौड़ता है 7 सेकेंड में, तो बी जो है 1 मीटर दौड़ेगा कितना सेकेंड में? बोलिए कि 7/35 सेकेंड में। तो बोलिए कि 200 मीटर अगर हम बी को दौड़वा दें कि जाओ बी पूरा दौड़ जाओ, तो बी को कितना समय लगेगा? बोले 200 से गुना कर दीजिए, 7 से कट जाएगा 5 बार में, 7 × 5 = 35, 5 से ये कट जाएगा, 5 × 4 = 20, 40। बात समझ पाएँ? तो बी को जो है 40 सेकेंड लग गया दौड़ने में, पूरा 200 मीटर दौड़ने में बी को 40 सेकेंड लगा। तो पूछा गया है बी को नहीं, ए को बताइए कितना समय लगा इस रेस को पूरा करने में। तो इससे 7 सेकेंड कम में ही तो पहुंच गया ना ए। तो 40 में अगर 7 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सेकेंड। 33 सेकेंड में क्या हो जाएगा? ए पहुंच गया होगा और 7 सेकेंड के बाद बी भी आपका पहुंच गया होगा। बात समझ पाएँ? रिलैक्स होकर समझिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है कि पहले इसको सोल्व कर लेना। नहीं, एक क्वेश्चन और है, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है प्रश्न क्या है कि जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है 1 किलोमीटर की दौड़ में। देखिए थोड़ा थोड़ा लेवल चेंज हो रहा है, लेवल जो है अप हो रहा है सवाल का। अब दौड़ आ गया 1 किलोमीटर की दौड़, नहीं तो पहले शुरू में लिखता था 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़। अब यहाँ लास्ट में मतलब लिख के दिया है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। अच्छा, ये सवाल का लास्ट लाइन पढ़ के ये तो समझ लेना चाहिए हम लोग को कि जीता कौन। यहाँ पे दिया है कि बी ए को कितने मीटर से हराया, बी ए को कितने मीटर से हराएगा। तो स्वाभाविक सा बात है कि जीता आपका कौन? ए जीता। और बी आपका क्या बोले, सॉरी मिस्टेक हो गया कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। तो जीता कौन? बी जीता और ए इस बार हारा है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये दौड़ चला दोनों में, ठीक है। तो जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में बी जो है 25 मीटर, ये बी जो है 25 मीटर दूरी तय कर लेता है। तो ये 25 मीटर का लाइन है, ठीक है। तो उस समय में ए जो है मात्र 22.5 मीटर दूरी ही तय कर पाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ए को 2.5 मीटर दूरी से, अगर रेस 25 मीटर का हो तो 2.5 मीटर से 2.5 मीटर से ए को हराता है बी। लेकिन हमसे वही नहीं पूछा गया है, बोला गया है कि रेस आपका कितना का है? 1 किलोमीटर का है। अगर रेस 25 का है तो समझ पा रहे हैं, अगर रेस 25 का है तो 2.5 मीटर से हराता है। समय दिया है कि मीटर ही दिया है, अच्छा हल्का क्वेश्चन है। रेस अगर 25 मीटर का है तो 2.5 से हराता है। समझ पाएँ? रेस अगर 25 का है तो 2.5 मीटर से हराता है। अगर रेस 1 मीटर का हो तो 2.5/100 मीटर से हराता है। अगर रेस 1000 का हो, 1 किलोमीटर यानी कि 1000, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो 1000 से ये पॉइंट से ये शून्य कट गया, ये डबल शून्य से ये डबल शून्य भी कट गया, तो ये क्या हो गया? बोले 25 मीटर से। ये क्वेश्चन भी क्या था? इजी था। और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, ठीक है, सबसे पहले इसी टाइप का पहला नंबर सवाल था जिसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़े थे। सबसे पहले उस सवाल को देख लेते हैं कि इस सवाल में क्या बताया गया है कि एक 500 मीटर की दौड़ में 2 धावकों ए तथा बी की चालों का अनुपात इतना। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है, इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीता। अच्छा ये बताइए, ये लास्ट वाला लाइन पढ़ के आपको कुछ समझ में आया कि कौन जीता इस रेस को?
सवाल में बताया गया है कि इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीता। तो कौन जीता? बोले ए जीता। ए जीत गया, ए जीत गया, तब ना पूछा कितने मीटर से जीता, ए जीत गया। बाकी अब समझिए कि 500 मीटर का दौड़ है। दौड़ कितने का है? 500 मीटर का दौड़ है। 2 धावक है, एक ए है और एक बी है। 500 मीटर का दौड़ है। दोनों का चाल का अनुपात दिया है कि ए का चाल जो है 3 है और बी का चाल कितना है? 4 है। अनुपात अगर दिया है तो हम इसको क्या करते हैं, x का मल्टीपल बना के पूरा संख्या बना लिए कि अनुपात नहीं बचा। ए का चाल अब 3x हो गया, बी का चाल अब 4x हो गया। बात समझ पा रहे हैं? अनुपात को हम किसे बदल दिए? प्रॉपर फिक्स नंबर में। अब वह जो नंबर है वह x के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कितना होगा। अब बताया है कि ए जो है बी से 140 मीटर आगे है। समझिएगा कि दौड़ तो 500 का है, दौड़ कितना का है? 500 मीटर का दौड़ है। टोटल 500 मीटर का दौड़ है। लेकिन ए का जो है, ए छोटा बच्चा होगा या कुछ होगा, तो इसको जो है, क्योंकि इसका चाल कितना है? 3 है, 3 अनुपात में है, और इसका चाल 4 के अनुपात में है, तो ए को थोड़ा सा छूट दिया गया कि लो बाबू तुम छोटा बच्चा है, तुम जो है ना 140 मीटर आगे बढ़ जाओ। इस स्टार्टिंग पॉइंट से 140 मीटर आगे बढ़ जाओ। ये जो 500 मीटर का दौड़ है इसमें मात्र तुमको 360 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। अगर तुम दौड़ गए 360 मीटर, इससे पहले ये 500 दौड़ेगा और तुम जो है 360 ही दौड़ोगे। समझ पाए? क्योंकि तुम्हारा चाल क्या है? कम है, तुम छोटे बच्चे हो। अगर तुम इसको दौड़ गए तो तुम जीत जाओगे। ठीक है? बोले ठीक है। तो अब बताया गया कि ये जो हमको ये भी पता है कि दोनों में से जीता कौन, तो बताया है कि जीता है ए। मतलब इससे पहले ए पहुंच गया। बी से पहले कौन पहुंच गया? ए पहुंच गया। तो ए कितना समय में पहुंचा? तो समय बराबर हम निकालते हैं फार्मूला दूरी बटे चाल। दूरी इसका कितना है? 360 और चाल कितना है? 3x। समझ पाए? तो ये 3 से कट गया कितना बार में? तो 12 तिया 36, 120 बटे x आ गया इसका समय। किसका? ए का। अच्छा, जब कोई रेस जीतता है या रेस होता है तो उसमें समय फिक्स होता है। सबके लिए समय बराबर होता है कि ये भी दौड़ो, ये भी दौड़ो, ये भी दौड़ो, समय फिक्स है कि नहीं? तो इतना समय में ये जो है अपना रेस पूरा कर लिया, और इसी समय में अगर बी भी पहुंच जाता तो रेस क्या हो जाता? ड्रॉ हो जाता। लेकिन बी हारा। मतलब ये हुआ कि इतना 120 बटे x सेकेंड में बी 500 मीटर दूरी तय नहीं कर पाया, वह पीछे रह गया। तो हम देखते हैं कि ये 120 बटे x सेकेंड में, ये समय में बी कितना दूरी तय किया? तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है कि इसका कितना? 4x। चाल कितना है? बी का 4x। दूरी बराबर चाल गुना समय। समय दोनों के लिए बराबर मिला है ना, 120 बटे x। तो x से x खत्म, बरचौक 48, 480। बात समझ पाए? 480 मीटर दूरी ही तय कर पाया कौन? आपका बी। 500 मीटर का दौड़ था, बाजी लगाया था कि हम 500 दौड़ के दिखाएंगे, तुमको 360 ही दौड़ना है। 500 मीटर का बाजी लगाया तो हार गया ना बी। चाल अधिक रहने से क्या होगा? कितना मीटर से हारा? तो 20 मीटर से हारा। बात समझ पाए? चलिए एक क्वेश्चन और है, ये तो सोल्व कर लिए, ये भी सोल्व कर लिए, ये क्वेश्चन ये भी सोल्व कर लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। प्रश्न क्या है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से तथा बी सी को 4 मीटर से, इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए सिंपल सा ये रेशियो का क्वेश्चन होता है। किसका क्वेश्चन होता है? रेशियो का। अनुपात निकालने अगर आता है तो ये क्वेश्चन में दमदशा नहीं है। 3 धावक है ए बी सी। ठीक है, बात को समझिएगा। तो बताया है कि 100 मीटर का दौड़ है, ए बी को 25 मीटर से सबको हराता ही है, तो मतलब पहले वाला जीता है। ए जो है 100 मीटर दौड़ गया होगा, दौड़ा होगा ना, और बी जो है 25 मीटर से हार गया, मतलब उस समय में, उस निश्चित समय में बी मात्र और मात्र 75 मीटर दूरी ही दौड़ पाया होगा। ठीक, तो एक अनुपात निकल गया। फिर दूसरा अनुपात बताया है कि बी जो है सी को 4 मीटर से हराया, मतलब फिर से उसी मैदान में अगर रेस होता है तो बी तो फिर से 100 दौड़ गया, और इस बार सी को जो है 4 मीटर से हरा दिया, मतलब सी जो है इस बार 96 मीटर ही दौड़ पाया होगा।
बात समझ पाएँ, सबको अनुपात में ले लीजिए। तो अनुपात निकालने का आपको तरीका पता होगा कि तीनों को एक रेशियो में लाना पड़ता है। तो इसका घर कौन भरेगा, इसका पड़ोसी, ये घर कौन भरेगा, इसका पड़ोसी। और एक तरीका और है कि चाहे तो आप जो बीच में आ रहा है, जो दोनों में जो फैक्टर दोनों में कॉमन है, उसको आप बराबर कर दीजिए। तो हम सोच रहे हैं कि इसको बराबर करना आसान पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि देखिए इसको अगर हम 4 से कटाते हैं तो ये 4 से कट गया आपका 25 बार में, और ये 4 से कट गया आपका 24 बार में। बात समझ पाएँ। ये वाला अनुपात जो है, 2 नंबर वाला जो अनुपात था, इसको हम क्या किए, तोड़ के ये बना दिए। बात समझ पाएँ। अब इसको हमको 75 बनाना है, तो इस रेशियो को हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 तिया ये हो गया 75, और ये 24 तिया 72, और ये हो गया 100। क्यों? क्योंकि ये दोनों बी क्या हो गया, बराबर हो गया। बात समझ पाएँ। तो ये हो गया ए का अनुपात, ये हो गया बी का अनुपात, ये हो गया सी का अनुपात। तो पूछा गया है कि बताओ ए सी को कितने मीटर से हराया, कितने मीटर से हराया। ए दौड़ता है 100 और सी दौड़ता है कितना, 72। तो कितना मीटर से हरा, 28 मीटर से।